हाय। अ, हम्म आज ये मेरा एएमसी का सेकंड वीडियो है। यहाँ पे हम ओवरलैप बाय कैंपेन ग्रुप्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अ, उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। आज मैं ऐसे बहुत क्लाइंट से मिलता हूँ। उनके क्वेरीज होते हैं कि अमेज़ॉन पे डीएसपी क्यों चलाऊँ। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है आजकल। ब्रांड्स हो गए हैं, एजेंसीज भी हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे भी कुछ मैनेजर्स हैं। उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से ग्रोथ होती है। आज से 2-3 इयर्स बैक में अगर जाऊँ तो डीएसपी का ऐसे हम लोग बोलते थे कि बस एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये डीएसपी है, इसके अलावा कोई और फनल में ये उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अभी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई है। डीएसपी का यूज़ अवेयरनेस स्टेज के लिए तो है ही, लेकिन कंसिडरेशन और परचेज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एएमसी आया। एएमसी ने और एक ऐसा ऑडियंस सेगमेंट को इस तरीके से चेंज किया है कि अब डीएसपी का यूटिलाइज जो है, और जो भी हम स्पॉन्सर्ड एड, डीएसपी, एसटीवी, इन सब की जो यूज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हैं या कर सकते हैं। कितने अच्छे से करते हैं वो अभी बहुत कम एजेंसीज हैं या ब्रांड्स हैं जो इसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से करती है। तो और ओवरव्यू ऐसा देखूं तो एएमसी आने के बाद आपका वो कहते हैं ना कि अ, न, आप जो पहले परफॉर्म करते थे वो और भी तेजी से परफॉर्म करने लगा है, क्योंकि डेटा वेटा सब आपके सामने बहुत इजी तरीके से आ जाती है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से और भी ऑडियंसेस का यूज़ कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है वो ओवरलैप बाय कैंपेन ग्रुप्स। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से आता है कि पहले हम लोग डीएसपी चलाते हैं, डीएसपी में आरओआई नहीं आती है। कभी कभी कुछ ऐसे कैंपेन्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गोल चूज करते हो, कौन से फनल पे जाते हो, तब जाके। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना कि डीएसपी मेरा काम नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होता है। स्पॉन्सर्ड वीडियो काम नहीं कर रहा है, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले काम नहीं किया है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड बैनर काम नहीं किया है, प्रोडक्ट काम नहीं किया है, ये तब तक ये डायरेक्टली ये बोल देना कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इनमें से एक काम कर रहा है, डीएसपी मान लो काम नहीं कर रहा है, एसपी काम कर रहा है, स्पॉन्सर्ड वीडियो काम नहीं कर रहा है लेकिन डीएसपी काम कर रहा है। इस तरीके जो स्टेटमेंट होती है ना, ये इनकरेक्ट है। इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हमें ये वाला ओवरलैप बाय कैंपेन ग्रुप्स हमें यूज़ करना चाहिए। ये डेटा का अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये एक मैं बताता हूँ, एक जैसे एक स्टोरी की तरह बताता हूँ कि सपोज़ कि आपके पास, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया था। क्या होता है ना कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो, डीएसपी, ठीक है। अब मान लो कोई भी कस्टमर जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट देख लिया है, एक बार देखा, स्पॉन्सर्ड बैनर भी एक बार देखा, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एक बार देखा, और वो बाई कर लिया। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके डीएसपी देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, बैनर देखे हैं, सॉरी नहीं देखे हैं, फिर प्रोडक्ट देखे हैं, इन्होंने भी बाई कर लिया। कुछ हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं देखे, ब्रांड भी नहीं देखे, ओनली डिस्प्ले देखे हैं, ये बाय नहीं किया। तो ऐसे ऐसा समझो ना कि जैसे डिस्प्ले में, जो डिस्प्ले के साथ साथ बाकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एंड बैनर देखता है, उनको बाई करने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, वैसे कस्टमर के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट बाई करेगा। कुछ ऐसे होते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट डिस्प्ले देखे बाई कर लिए, लेकिन कुछ सिर्फ डिस्प्ले देख लिए, डिस्प्ले में वो देख के उसके बाद वो बाई नहीं करें। या फिर मान लो कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट देखें और कुछ नहीं देखा उसने, ना डिस्प्ले देखा ना बैनर देखा, वो कुछ नहीं देखा, उन्होंने बाय नहीं किया। तो हम ये थोड़ी ना कह सकते कि ये बाय नहीं किया इसका मतलब अच्छा नहीं चला, ये नहीं चला। कोई भी एज अ मैं ऐसे बताऊं, कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को एक बार देख के क्लिक करके अगर खरीद ले,
तो ये ऐसा समझो कि 100 कस्टमर में ये एक दो कस्टमर होंगे, और वो कस्टमर होंगे जो आपके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं, ब्रांड अवेयरनेस है, प्रोडक्ट अवेयरनेस है, यूज़ कर चुके हैं आपके लिए, बहुत ही लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। ठीक है। सेव एंड सब्सक्राइब नहीं बोल सकता, क्योंकि सेव एंड सब्सक्राइब उसका ऑलरेडी, एक बार आपका ऑडियंस बन जाता है तो वो आपके लिए ऐसा समझो कि 100% प्रॉफिटेबल ऑडियंस बनता है, उस पर कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वैसे रिपीट कस्टमर जो आपके 7 सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसके प्रोडक्ट पे आके आपको वो डेली, मंथली या 60 डेज, 90 डेज पे आके आपका प्रोडक्ट देख के चले जाते हैं, हो सकता है वो वैसे प्रोडक्ट वैसे कस्टमर हो। लेकिन ऐसा कहना कि न्यू टू ब्रांड नए कस्टमर आते हैं वो सिर्फ आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट देख के खरीद ले, ऐसा बहुत कम होता है। वो वैसे कुछ कैटेगरीज में होते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स में होते हैं जो फुल्ली प्राइस बेस पे खेलता है, या बहुत ही नीश कैटेगरी है। कुछ ऐसे हुए हैं कि सडनली आपको कोई ना कोई परफ्यूम है वो 199 पे बिकना स्टार्ट हो गया, वैसे में हम ये नहीं देखेंगे कि ब्रांड कौन सा है क्या है, इंडियन कस्टमर के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन अब सारा ब्रांड तो वैसे नहीं कर सकता, 90-95% ब्रांड ऐसे नहीं काम करते हैं। उनको ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताएं। और हम जब डीएसपी चलाते हैं तो हमारे पास बहुत बार ऐसा रहता है कि कैंपेन में आरओआई नहीं ला रहा है ज़्यादा, तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम ब्रांड को बता नहीं पाते हैं, या खुद एनालिसिस करने के लिए नहीं वो कर पाते हैं। वैसे केस में मैं ये वाला डेटा जो ओवरलैप बाय कैंपेन है ना, वो डेटा मैं यूज़ करके बता सकता हूँ कि वो कस्टमर आपके डीएसपी देखा है, उसके बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे जाके खरीदा है, मतलब आपका डीएसपी यहाँ पे काम किया है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन वो प्रॉफिटेबल कब नहीं है? जब आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड पे देख के गया है या सिर्फ डिस्प्ले पे देख के चला गया है, उस वक्त। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ जा रहा है, ये टॉपिक यहाँ पे जा रहा है कि आपका बजट का बाइफरकेशन कैसा होना चाहिए। ओनली डीएसपी पे आप स्पेंड करके आप बहुत अच्छा खासा आरओआई जनरेट नहीं कर सकते हो, या आप सिर्फ डीएसपी चला के आप एकदम फुल फनेल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको डीएसपी प्लस एसपी प्लस एसबी एसवीबी एसडी, आप सारे को कंबाइन लेके अगर चलते हो तो आपका रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है और ठीक ठाक आरओआई पे आपका हो सकता है। ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं थ्योरेटिकली भी बता देता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें ऐसे रखे हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये टेम्पलेट जो भी आपके एएमसी में देते हैं, उसका मेनली ये पॉसिबल, ये तरीका होता है कि वो मल्टी टच होना चाहिए। कस्टमर मल्टी टच एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है। आ, सबसे पहली बात, मल्टी टच होगा। ठीक है। एडिशनल लेयर, अब ईच लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सपोज करो एसपी में 100 ऑडियंस आए, 10 ऑडियंस कन्वर्ट हुए, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में 100 ऑडियंस आए, 15 कन्वर्ट हुए, डीएसपी में 100 ऑडियंस आए, 5 कन्वर्ट हुए। ठीक है। लेकिन जब मैं कंबाइन कर देता हूँ ये सबको, जो मेरा एस डीएसपी देखा, वो आप ऐसे भी कैंपेन, रीमार्केटिंग कैंपेन चलाते हो कि जो मेरा एसपी देखा है उसको मैं डीएसपी के थ्रू टारगेट करूं, तो ये सब जब चलाते हो तो आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, आपका ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये वाला जो डेटा है ना, ऑडियंस बाय कैंपेन कैंपेन ग्रुप्स, इनसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपके एड प्रॉपर्टीज काम करते हैं। हर प्रॉपर्टी ही अच्छा काम करे जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स करके जब चलाऊं तो मेरे लिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ये वाला डेटा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, ये मैं एक जस्ट एक रेफरेंस डेटा लिया हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि 100% करेक्ट है या 100% किसी ब्रांड के लिए कि वो मैं बोल रहा हूँ। सपोज आपके 4 डीएसपी आपने चलाया, डीएसपी डिस्प्ले प्लस एसबी प्लस एसपी, यहाँ पे आपका परचेज रेट 20% जाता है, जो कस्टमर ने इन तीनों को देखा है ना, 20%। जो डीएसपी और एसपी 17%, जो डीएसपी एसपी 10%, टीवी स्ट्रीमिंग टीवी एसपी 7%। लेकिन इस जगह पे देखो, जो ओनली एसपी देखता है उसका परचेज रेट कम होता है, फिर डिस्प्ले का ज़्यादा होता है, फिर स्ट्रीमिंग टीवी, इन सब का फिर ज़्यादा हो जाता है। आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखोगे ना कहीं आपका परचेज रेट इंक्रीज हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? जब वो स्पॉन्सर्ड देख रहा है, फिर स्पॉन्सर पर डिस्प्ले देख रहा है, इन सब करते करते जहाँ पे और 4 चैनल कंबाइन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा परचेज रेट आपका क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखा हूँ, सिंगल टैक्टिस जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सिंगल टच हो रहा है कस्टमर का, वहाँ पे सबसे लोएस्ट
परचेज रेट है, लेकिन जहाँ पे वो एकदम सारे चैनल को टच बेस किया हुआ है, मल्टी चैनल टच किया हुआ है, वहाँ पे आपका सीआर कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी टच अगर होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कि आपको गोल बिल्कुल अचीव होते रहता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इस डेटा से। सबसे पहला तो आप आइडेंटिफाई करो ऐसा चैनल जहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन, मैं सीधा यहीं पे आके दिखा देता हूँ ना, बेटर रहेगा। ये सारा चीज़ छोड़ता हूँ यहाँ पे, जो भी डेटा कहना चाहता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कोई क्या करता है कि आपके ब्रांड ने हमें बजट दिया सपोज 1 लाख रुपीज़। मैंने वो क्या किया, स्पॉन्सर्ड में मैंने 1 लाख रुपीज़ में से 90% बजट यहाँ दे देता हूँ। जनरली यही होता है। 10% मैं डीएसपी पे दे देता हूँ। ठीक है। इससे मेरा क्या होता है कि 90% और 10% जो मेरा ये स्पॉन्सर देखता है और सीधा फिर यहाँ पे उस यहाँ पे मेरी कन्वर्जन डाउन हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कन्वर्जन और ऑर्डर वैल्यू डाउन होती है, जब मैं एस पी एस बी एस डी सबको बजट एलोकेशन सही तरीके से करूँगा तो मेरा कहीं ना कहीं परचेज रेट इंक्रीज होगा। ये डेटा से हमको एक और चीज़ पता चलता है कि जब हम मंथली प्लान करते हैं, क्वार्टरली, या जब भी हम किसी ब्रांड का बजट प्लान करना चाहिए तो हमको ये चारों बहुत सारे चैनल का बजट एक साथ लेके चलना है। ये नहीं कि सिंगल चैनल लेके चला गया। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, बहुत सारे ब्रांड्स ये डिमांड करते हैं कि मुझे अमेजोन ऐड पे स्पेंड करना है, 10 लाख 15 लाख 1 CR स्पेंड करना है, इतना मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। आप स्पॉन्सर्ड ऐड में भी डबल कर दो बजट, मेरा रेवेन्यू भी डबल कर दो। तो वो सेंस नहीं बनता है। बहुत इजी होता है कहना, लेकिन जब तक आप ये पूरा फुल फनल मैट्रिक्स या फुल फनल मार्केटिंग के बारे में आप नहीं सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल सेल नहीं होती है, वो पूरी तरीके से फिर आप लॉस ये कर रहे होते हो। तो हम जब बात करते हैं न्यू कस्टमर कहाँ से जनरेट होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये डेटा भी आपको समझने की ज़रूरत है कि न्यू जनरेट कहाँ से की जा सकती है, न्यू सॉरी कस्टमर कहाँ से जनरेट की जा सकती है, न्यू ऑर्डर्स आ कहाँ से सकते हैं। और कंबाइन ओनली डीएसपी अच्छा चले ना चले, जैसा भी हो, कैसा चलेगा कैसा नहीं वो तो सेकंड टर्म है, लेकिन डीएसपी और एसपी को साथ में लेके देखना ज़रूरी है कि कौन से कैंपेन से किस कैंपेन में वो जा रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो में यही था कि हम क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, कि हम लोग क्या करते हैं ना कभी कभी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परचेज रेट दिख रही है, 100% बजट या 90% बजट यहीं पे डाल देंगे। सपोज कि यहाँ पे देखो एसपी से 2% आ रही है मेरी, लेकिन मान लेता हूँ डिस्प्ले प्लस एसपी यहाँ पे 17% आ रही है, तो मैक्सिमम बजट इसमें डाल देते हैं, 100% बजट। वैसा भी नहीं करना है। क्योंकि रीज़न, क्योंकि आपको ऑडियंस भी तो दिखाना है ना, कहीं ना कहीं आप ऑडियंस यहाँ से दिखाओगे तो ऑडियंस दिखाना भी ज़रूरी है। परचेज रेट की बात प्राइमरी है, पर कहीं ना कहीं आपको स्पेंड भी उसी हिसाब से करना है कि मेरे को एंड ऑफ द डे मैक्सिमम मल्टी टच से होते हुए वो मेरे को कन्वर्जन रेट परचेज रेट अच्छा करके दे। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे हाई कन्वर्जन होती है विद प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ पे पैसा डालना स्टार्ट करते हैं, वो गलत है। आपको हर कैंपेन में एक अच्छे तरीके से डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो ये था मेरा ओवरऑल एएमसी का सेकंड वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना या मेरे से कांटेक्ट करके वो डाउट क्लियर कर लेना। थैंक यू।